बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PS 508 हेल्थ साइकोलॉजी का शो लेसन नंबर 8 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 8 का नाम है द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर ना हमारे जिस्म को कंट्रोल करते हैं और इसे ना प्रॉपर तरीके से ना काम करना सिखाते हैं। नर्वस सिस्टम का काम है कि वो जिस्म को सिग्नल दे और हर काम को मॉनिटर करे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स केमिकल्स मैसेजेस या हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे मूड, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म और दूसरे फंक्शंस को ना कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले है द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा होता है और इसके दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? इसका मतलब जो है ना, सबसे पहले सोमैटिक नर्वस सिस्टम का यहाँ इसका जो काम है, इसका काम ये है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम का कि सेंसरी और मोटर फंक्शंस का हैंडल करता है। ये जिस्म के मसल्स और स्किन के जो सर्व है वो करता है। और नंबर 2 ये है कि इसमें ना अफेरेंट न्यूरॉन्स सेंस ऑर्गन से ना स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लेकर जाते हैं और अफेरेंट न्यूरॉन्स मसल्स को कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बात करें तो मिसाल के तौर पर अगर हम हाथ हिलाते हैं ना, तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम है। कभी कभी ना एक डिजीज़ जो है ना वो कभी कभी एक डिजीज़ जिसे मिस्टेनेशिया कहते हैं। मिस्टेनेशिया ये मैंने हाईलाइट किया हुआ रेड कलर में, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिस्टेनेशिया ग्रेविस कहते हैं जिसे हम, ये मसल्स और न्यूरॉन्स के दरमियान ना वीकनेस का वजह बनती है ये बीमारी। इसमें ना आंखें धुंधली हो जाती हैं और या सांस लेने में ना मुश्किल होती है। स्ट्रेस से ना ये सिम्टम्स ना और भी बढ़ जाते हैं। ओके, तो आगे है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये जो सिस्टम होता है ना, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये हमारी बॉडी के अंदर वाले जो ऑर्गन्स है ना उनको कंट्रोल करता है। जैसे कि दिल हो गया, फेफड़े हो गए और जो अंतड़ियाँ वगैरह होगी उनको ना कंट्रोल करता है ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसमें ना दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले साइनेप्टिक और नंबर 1 पे, दूसरा है पैरास पैरास्मैप्टिक नर्वस सिस्टम। पैरास्मैप्टिक नर्वस सिस्टम जो है ना, पैरास्मैप्टिक नर्वस सिस्टम ये नंबर 2 पे है। साइनेप्टिक न्यूरॉन्स जो सिस्टम है इसकी बात करें तो साइनेप्टिक न्यूरॉन्स सिस्टम में ना जब भी हमें ना इमरजेंसी या स्ट्रेस होता है ना, तो ये सिस्टम एनर्जी को ना मोबिलाइज करता है और हमें ना फास्ट एक्शंस लेने में ना मदद देता है। मिसाल के तौर पर अगर एक गाड़ी तेज़ रफ्तार से आ रही है और आप देख कर ना रिएक्ट करना चाहते हो, तो साइनेप्टिक सिस्टम ना दिल की धड़कन तेज़ कर देता है, मसल तक खून बढ़ा देता है और पसीना बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसका काम है हमें फास्ट और एनर्जेटिक बनाने में मदद देना। तो साइनेप्टिक नर्वस सिस्टम से क्या होता है कि हमें एनर्जी मिलती है, फास्ट मूवमेंट हम करते हैं। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। और ये मिसाल जो थी वो मैंने ये हाईलाइट की थी, तो इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ अंडरलाइन। वैसे तो आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस की फॉर्म में। आगे है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है ना, ये जब स्ट्रेस या इमरजेंसी ख़त्म हो जाए ना, तो ये सिस्टम जिसम को नॉर्मल हालत में ना वापस लाता है। मिसाल के तौर पर जब हम खाना खाते हैं ना, ये सिस्टम ना डाइजेशन में ना मदद करता है। जैसे ज़्यादा सलेविया प्रोड्यूस करना तो और पेट की जो कंट्रैक्शंस को ना बढ़ाना। तो सलाइवा ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, और ये जो है डाइजेशन में भी इम्प्रूवमेंट करता है। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। तो द प्रेफिक्स पैरा मीन्स में अलोंग साइड ऑफ, मतलब कि मुकम्मल एक जो है ना वो सिस्टम। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपसे प्रेफिक्स पैरा के बारे मतलब जो है वो पूछा जा सकता है। तो आगे है कार्नियल नर्वस सिस्टम, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो कार्नियल नर्वस सिस्टम जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ना 12 कार्नियल नर्व्स होती हैं जो ज़्यादातर ब्रेन स्टेम से ना निकलती हैं और बॉडी को ना ऑर्गन्स तक सिग्नल लेकर जाती हैं। और वैग्यू नर्व जो होती है ना, वैग्यू नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना ये दिल, लंग्स और इंटेस्टाइन जैसे ऑर्गन्स को ना कंट्रोल करती है। इस तरह से ना नर्वस सिस्टम हर बॉडी सिस्टम को ना रेगुलेट करता है और ब्रेन इस सिस्टम को ना कंट्रोल जो है ना सेंटर होता है, सेंट्रल कंट्रोलर होता है। तो इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, पूछा जा सकता है आपको। ब्रेन क्या है? एक सेंट्रल कंट्रोलर है या कंट्रोल सेंटर है। द एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो वो सिस्टम है ये जो ग्लैंड्स पर ना मुश्तमिल होता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको।
ग्लैंड्स केमिकल मैसेजेस या हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो जिस्म को ना मुख्तलिफ हिस्सों तक ना खून को ज़रिए पहुंचती है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ना दोनों का काम एक दूसरे से ना बहुत मिलता जुलता है, लेकिन फ़र्क ये है कि नर्वस सिस्टम ना इलेक्ट्रिकल और केमिकल मैसेजेस का इस्तेमाल करता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम सिर्फ हार्मोन्स के ज़रिए बात करता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो है ना वो और नर्वस सिस्टम का ताल्लुक किया है। तो द एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम वर्किंग टुगेदर, किस तरह से ये दोनों मिलकर काम करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम ना एक दूसरे के साथ ना काम करते हैं मिलकर। ये सिस्टम ना हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ना जरिए जुड़े होता है। हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन का हिस्सा है और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को ना केमिकल मैसेजेस भेजता है। पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स हैं इन मैसेजेस के जरिए ना दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ना हार्मोन्स रिलीज करने का सिग्नल देता है। इस वजह से ना पिट्यूटरी ग्लैंड्स को ना मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो पेपर पार्टी भी इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसके क्या, मास्टर ग्लैंड्स। और ये किसके साथ मिलकर काम करता है, एंडोक्राइन के साथ मिलकर काम करता है। और जैसे कि मैंने बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं, क्योंकि ना ये बाकी ग्लैंड्स को ना कंट्रोल कर रहा होता है इसी वजह से। हार्मोन्स की बात करें तो जो हार्मोन्स हैं और उनका जो असरात है वो किस तरह से बॉडी पे इम्पेक्ट करते हैं। तो हार्मोन्स हमारे ना जिस्म में ना मुख्तलिफ तरीक़ों से असर डालती है। हार्मोन्स हमारे जिस्म में ना मुख्तलिफ तरीक़ों से जैसे कि असर डालती हैं। मिसाल के तौर पर एस्ट्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन जो कि ना ख़वातीन के ओवरीज और मर्दों के जो टेस्टिस में ना बनती है, जिनसियाती सिस्टम को कंट्रोल करती है ये टेस्टोस्टेरोन्स और एस्ट्रोजन्स लेवल। और अगर एस्ट्रोजन्स लेवल बढ़ जाए तो पीरियड्स वगैरह होते हैं। तो अगर एस्ट्रोजन्स लेवल कम हो तो जो ओवरीज होती हैं वो अपनी मुस्तकिल इतदाल पे होती है। तो इसी तरह जो टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर बढ़ जाए तो क्या होता है कि फिर इंतशार मर्दों को ज़्यादा होता है, मतलब कि अर्जीज जो है वो ज़्यादा आती हैं। अच्छा, दूसरे हार्मोन्स है जैसे कि जो ब्लड प्रेशर, ग्रोथ और केमिकल्स का बैलेंस मेंटेन करते हैं, जैसे कि कैल्शियम के लेवल जिस्म। तो हाँ, ये भी जो है ना वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ना एक और इम्पोर्टेंट सिस्टम हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी एंड एड्रेनल एक्सिस। तो ये इसका एब्रीविएशन जो है ना एचपी है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पूछे जा सकते हैं। ये जो है ना इम्पोर्टेंट सिस्टम है हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस। ये जो है ना स्ट्रेस इमरजेंसी में ना मदद करता है। आगे आगे जो है वो कोर्टिसोल ट्रोफीज जो है ना वो रिलीजिंग जो फैक्टर्स है ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स के साथ ना हार्मोन सेंस जो है ना वो एक हाइपोथैलेमस को एकदम से भेजता है, ताकि जो है ना वो एड्रीनो कॉर्टियोटोपिक्स हार्मोन्स को ना रिलीज कर सके ब्लड में। और इससे क्या होता है कि ब्लड में ये ट्रैवल होने के बाद ना फिर बहुत से जो दूसरे किस्म के जो हार्मोन्स हैं जो एड्रेनल ग्लैंड के साथ रिएक्शंस करके इमरजेंसी क्रिएट करते हैं, उनके साथ कनेक्ट होते हैं। एड्रेनल ग्लैंड्स की बात करें तो एड्रेनल ग्लैंड से किडनी के ऊपर होती है और ये स्ट्रेस या इमरजेंसी में ना हार्मोन्स रिलीज करती है, जैसे कि कोर्टिसोल से जो स्वेलिंग सूजन्स को कंट्रोल करता है। अगर फॉर एग्जांपल कार से बचने अगर कार एक्सीडेंट से जब हम बचने के लिए क्या करते हैं, झटका लगाते हैं या हिलने की वजह से स्पेयर हो जाते हैं, तो कोर्टिसोल सूजन्स का ना कम कर देता है। मतलब कि अक्सर टक्कर वगैरह हो जाए तो दहन क्या होता है कि ये सूजन्स को ना स्वेलिंग को कम करने में भी मदद करता है, या कोई ऑब्जेक्ट से अगर हम टकरा जाए तो तब भी। इसके अलावा अपाइनफ्राइन और नोरेफ्राइन जो भी है ना एड्रेनल ग्लैंड से ना रिलीज होते हैं, जो इमरजेंसी में ना दिल की धड़कन और सांस लेने की रफ्तार तेज करते हैं। इनका काम है जल्दी से एनर्जी फ्राहम करना, और ये हार्मोन्स कुछ देर तक ना ब्लड में रहते हैं और इनका असर जो है ना वो इमरजेंसी के बाद भी ना थोड़ी देर तक चलता रहता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है अपाइनफ्राइन और नोरेफ्राइन जो ग्लैंड्स हैं इनके हवाले से। इसके अलावा नर्वस सिस्टम में ना नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम का ना असर क्या होता है वो बताया गया है। और नर्वस सिस्टम का ना असर फ़ौरन होता है और ये स्पेसिफिक जगह पर ना डायरेक्ट मैसेज देता है। जैसे कि ये मैसेज अपनी मंजिल तक पहुंचता है, वहाँ से ना डीएक्टिवेट हो जाता है। एंडोक्राइन जो सिस्टम है का असर ना स्लो होता है और ये ना हार्मोन्स को ना खून के ज़रिए ना पूरे जिस्म में ना फैलाता है। ये असर ना देर तक रहता है। दूसरे ग्लैंड्स की बात करें तो थायराइड जो ग्लैंड है ये ग्लैंड नेक में होती है और
थायरोक्सिन्स नाम के ना हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है जो जिस्म की जनरल एक्टिविटी और ग्रोथ को ना कंट्रोल करती है। अगर थायराइड हार्मोन जो अगर थायराइड कमज़ोर होना तो थायरॉयडिज्म से तो जिस्म के काम करने में ना सुस्ती हो जाती है और वज़न बढ़ जाता है। इसका इलाज हार्मोन सप्लीमेंट से होता है। अगर थायराइड ज़्यादा एक्टिव हो जाए तो हाइपरथायरॉयडिज्म से तो इंसान को ना एक्टिवेट हो जाता है, नींद कम आती है उसे और वज़न कम हो जाता है। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नींद कम होना या वज़न कम होना किस ग्लैंड्स की कमी की वजह से है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म की एक्टिव होने की वजह से, जो कि थायराइड ग्लैंड के कम होने की वजह से होता है। इसी तरह अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, वो भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। थैलेमस ग्लैंड की बात करें तो ये ग्लैंड चेस्ट में होती है और बचपन में ना एंटीबॉडीज़ और इम्यूनिटी बनाने में ना मदद करती है। बड़ी उम्र में ना ये ग्लैंड छोटी और कमज़ोर हो जाती है। अगर पेनक्रियास की बात करें तो पेनक्रियास स्टोमक के नीचे होती है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। ये ग्लूकोन और इंसुलिन हार्मोन्स बनाती है। ग्लूकोन शुगर को ना बढ़ा देता है और इंसुलिन शुगर कम करता है। जब पनक्रियास इंसुलिन नहीं बनाती तो डायबिटीज़ होती है, जिसमें ना ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर इलाज ना होना तो कोमा या मौत के ख़तरे जो है वो इंसान को फेस करने पड़ जाते हैं। तो लेक्चर कैसा लगा साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने क्लासमेट के साथ, क्लास फेलो के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।